दोस्तों, आप भी घर बैठे बैठे अपना वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हो तो कैसे बना पाओगे, आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड फोन से या फिर लैपटॉप से बनाना चाहते हो तो ये प्रोसेस आपको खास करके देखनी है। अगर आप इसमें कुछ भी स्किप करके देखते हो और मिस्टेक करते हो तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड रिजेक्ट भी हो सकता है। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बिना स्किप किए केयरफुली। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल से या फिर लैपटॉप से वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल या क्रोम में आ जाना पड़ेगा। आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च में लिखना है voters.eci.government.in। इतना लिख के आपको जो है सर्च कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसे ओपन कर लोगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्शन, और नीचे आप देखोगे तो लिखा है फिल फॉर्म 6। तो ये जो लिखा है ना इस पे आपको क्लिक कर देना है। जहाँ पे लिखा है आपको फिल फॉर्म 6, तो इस पे आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने इस तरीके से निकल के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हो। अगर यहाँ पे आपका पहले से कोई अकाउंट नहीं है, यानी आप नया अकाउंट बनाना चाहते हो, यहाँ यानी आपका यहाँ पर कोई भी अकाउंट नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है साइन अप का। तो सिंपल आपको साइन अप पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हमें साइन अप पे क्लिक करना है। अब इस पे हम क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला मिलेगा आपको मोबाइल नंबर। तो सिंपल आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी जो है ना ये ऑप्शनल में, आप इसको डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आपको कैप्चा मिलेगा, कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वापस से कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, इसके बाद लास्ट नेम, फिर पासवर्ड आपको बनाना है। उसके बाद नीचे जो आपको वही पासवर्ड दोबारा से डालना है। डालने के बाद आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब रिक्वेस्ट ओटीपी पे आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने यहाँ पर ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको जो देख देख के फिल कर देना है। इसके बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जैसे ही आपका ओटीपी सब कुछ फिल हो जाएगा, पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको लॉगिन यू आर सक्सेसफुली साइन अप, यानी आपका साइन अप हो चुका है। अब लॉगिन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के, जो आपने अभी भी पासवर्ड बनाया था तो वो डाल के, कैप्चा डाल के आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना है, यानी लॉगिन कर लेना है। जब आप इसे लॉगिन कर लोगे ना तो आपके सामने वापिस से इसी तरीके से फॉर्म निकल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है फिल फॉर्म 6, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों ये जो है जो फॉर्म नंबर 6 होगा वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट में यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली। तो सिंपल आपको यहाँ पे अपनी असेंबली सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी असेंबली कौन सी होगी। तो यहाँ पे मैं भी पहले कंफ्यूज हो गया था। तो सिंपल आपको करना क्या है, आपके अगर मम्मी पापा का वोटर आईडी कार्ड है या फिर उनका नहीं है तो कोई पड़ोसी का वोटर आईडी कार्ड ले लेना है। तो वहाँ पर आपको देखना है असेंबली आपको साफ साफ दिख जाएगी। तो असेंबली देख के आपको डाल देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात और नोट करना है, उनका जो वोटर आईडी कार्ड है ना वो उसी एरिया का होना चाहिए, यानी जिस एड्रेस पे रहते हो ना, अगर वो एड्रेस वोटर आईडी कार्ड में मेंशन है तभी आपको असेंबली सेलेक्ट करनी है। अगर कहीं और का जो है, मान लीजिए कि वो बंदा कहीं और रहता है और अभी फिलहाल के लिए तुरंत यहाँ पे आया है, तो उसका जो एड्रेस चेंज होगा तो वहाँ की असेंबली उसकी होगी। तो आपको सबसे पहले उसका जो एड्रेस कंफर्म कर लेना है कि उस पे जो एड्रेस है वो यही, मतलब प्रॉपर जहाँ पे मैं रहता हूँ उसी जगह का एड्रेस है ना। अगर वहीं का होगा तभी आपको असेंबली देख देख के यहाँ पे डाल देनी है। तो दोस्तों असेंबली जो होगा ना वो पीछे साइड होगा, यानी वोटर आईडी कार्ड के पीछे साइड होगा। तो आपको देख के सिंपली फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आप देखिए, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम फॉलोवर्ड बाय मिडिल नेम, और इसके बाद यहाँ पर देखोगे ना तो आपका नेम होगा, सरनेम, यहाँ पे सब कुछ आपको देना पड़ेगा। तो फर्स्ट में आपको अपना नेम डालना है। तो अगर आपका नेम इस तरीके से आता है कि मान लीजिए कि आपका नेम राजू सिंह है या फिर राजू कुमार है, तो आपको ऊपर ही राजू कुमार या राजू सिंह डाल देना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है फर्स्ट नेम फॉलोवर्ड बाय मिडिल नेम, यानी दोनों साथ में डालना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट अपना नेम डाल के और नीचे आपको जो सरनेम डाल देना है। तो जैसे आप अपना नेम और सरनेम डालोगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली जिस स्टेट में रहते हो वहाँ का लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे गुजरात में रहता हूँ तो गुजराती सेलेक्ट हो चुका है। तो अगर आप कहीं और मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार ऐसे के रहते हो तो आपका जो हिंदी हो जाएगा, और कहीं और रहते हो तो तेलुगु, तमिल ऐसे आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा, जो कि कलर
कलरफुल होना चाहिए और पासपोर्ट साइज में होना चाहिए। उसकी जो मैक्सिमम साइज होगी ना वो 2 MB की होनी चाहिए, उससे कम का ही आपको अपलोड करना है। और जो फॉर्मेट होगा वो आपको JPG और PNG में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करके अपना जो है फोटो अपलोड कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने रिलेटिव्स आ जाएगा। तो रिलेटिव्स में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो रिलेटिव में आप अपने मदर को, फादर को, हस्बैंड, वाइफ, जिसको भी अपना रिलेटिव बनाना चाहते हो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देना पड़ेगा कि देखिए उनका नेम डालना पड़ेगा। तो नेम डालने के बाद आपको उनका सरनेम डालना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कॉन्टेक्ट डिटेल आ जाएगी। तो कॉन्टेक्ट डिटेल में आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने के लिए बोला जा रहा है। तो सेल्फ पहला वाला आ जाता है, उसके बाद रिलेटिव्स मेंशन। तो अगर आप खुद का मोबाइल नंबर डालना चाहते हो तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे किसी और का डालना चाहते हो तो सेकंड वाले ऑप्शन पे जहाँ पे लिखा है रिलेटिव मेंशन अबो, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके रिलेटिव का डाल देना है। तो मैं यहाँ पे सेल्फ पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डाल लूंगा। इसके बाद ईमेल आईडी, तो सेल्फ पे या फिर किसी रिलेटिव का डालना चाहते हो तो उस तरीके से आपको ईमेल आईडी भी डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वापस से यहाँ पे आधार की डिटेल डालनी पड़ेगी। तो आधार डिटेल में यहाँ पे एक आ जाता है आधार नंबर। उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट एबल टू फिशिंग माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर, यानी कोई स्टेट में हो सकता है कि आधार कार्ड न बनता हो। इसके लिए अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको आधार नंबर पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक कर लेना है। मेरे इस केस में क्या है कि मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जो आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जाएगा, तो आप मेल हो, फीमेल हो या फिर थर्ड जेंडर हो, तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी आपको एक डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा जिससे प्रूफ हो कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही है। तो यहाँ पे आपको नीचे आओगे ना तो लिखा होगा डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो नीचे दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इस पे क्लिक करोगे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा, आधार कार्ड आ जाएगा, पैन कार्ड आ जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो कोई भी आप एक सेलेक्ट करके आपको नीचे आना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको देखने को मिलेगा एनी अदर डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो और कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। मान लीजिए कि अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दूसरा है, तो वो भी आप डाल के उसका जो फोटो खींच के या फिर ऑनलाइन उसका PDF डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। जो मैक्सिमम साइज है वो 2 MB की है, 2 MB से कम का ही हो तो ये अच्छा है। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपको जो है उसको डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस देना पड़ेगा, यानी जहाँ पे आप रह रहे हो ना अभी के समय वहाँ का एड्रेस। तो फुल एड्रेस आपको देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखोगे ना तो नीचे आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो आपकी लैंग्वेज होगी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका जैसे कि मेरा गुजराती में कन्वर्ट हो चुका है। फिर नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा स्टेट, एरिया, लोकेलिटी, मोबाइल, रोड, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में डालना है। फिर आपका जो लोकल लैंग्वेज होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नीचे आप आओगे तो विलेज, टाउन, इसका एड्रेस देना है, फिर पोस्ट ऑफिस का एड्रेस देना है, फिर पिन कोड। इसके बाद दोस्तों तहसील, तालुका, मंडल ये आपको देना पड़ेगा। फिर नीचे आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट, तो आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टेट, UT ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप नीचे देखोगे ना तो यहाँ पे भी वही सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी आपको जो है ना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो नीचे आपको यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको तरह तरह के जो डॉक्यूमेंट निकल के आ जाएंगे, आधार कार्ड, वोटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन बिल और भी आपको बहुत कुछ। तो अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए कि आपका इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एनी अदर डॉक्यूमेंट, तो इस पे क्लिक करके आप जो है कोई भी एक डॉक्यूमेंट का नेम देके उसको अपलोड कर सकते हो। तो नीचे आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो इसकी साइज है वो 2 MB या 2 MB से कम की होनी चाहिए। और फॉर्मेट देखिए यहाँ पे JPG, PNG, PDF में आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो चूज फाइल पे क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, यानी अगर आप विकलांग हो तो यहाँ पे आपको फिल करना है, नहीं तो ये ऑप्शनल में आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ क्योंकि मैं विकलांग नहीं हूँ। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ना आपको अपने फैमिली का जो है किसी का भी अगर वोटर ID कार्ड बना हुआ है तो उसकी सिंपल डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पे फैमिली मेंबर में आपको जो फर्स्ट वाला मिलता है नेम ऑफ फैमिली मेंबर, यानी आपके फैमिली में कितने लोग रहते हैं वो बताना है। इसके बाद रिलेशनशिप, फिर यहाँ पे दोस्तों रिलेशनशिप विथ एप्लीकेंट, तो यहाँ पे ना आप जिसका भी वोटर ID कार्ड देने वाले हो उसका जो रिलेशन बताना है। तो आप अपने मम्मी पापा का देने वाले हो, भाई बहन का जिसका भी देने वाले हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर जिसका भी सिलेक्ट करोगे ना उसका जो है यहाँ पे एपिक नंबर, यानी उनके जो वोटर ID कार्ड पे जैसे कि आधार कार्ड पे आधार नंबर होता है,
पैन कार्ड पे पैन नंबर होता है, वैसे ही ना वोटर ID कार्ड पे वोटर ID कार्ड का नंबर होता है, तो वो उसको एपिक नंबर बोलते हैं। यहाँ पे आपको वो डाल देना है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगी, तो डिक्लेरेशन में आपको पहला जो यहाँ पे आता है विलेज टाउन, तो आपको अपना विलेज या टाउन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना स्टेट या यूटी जो भी होगा तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पे ना आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाए, तो डिस्ट्रिक्ट भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा नीचे देखिए कि आप इस एड्रेस पे कब से रह रहे हो, तो यहाँ पे आप मतलब कि आपका जो मंथ और ईयर आ जाता है। तो जब से आप इस एड्रेस पे रह रहे हो ना, तब से आपको मेंशन करना है कि कब से आप यहाँ पे रह रहे हो, तो मंथ और ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे आओगे तो प्लेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो प्लेस सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे यहाँ पे आपको मिल जाता है डेट, तो डेट जब आप अप्लाई करोगे वही डेट होती है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको कैप्चा का मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ऊपर देख के कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। सेंड OTP पे आप क्लिक करोगे ना, तो आप पे एक OTP आएगा आपके नंबर पे, तो OTP आपको जो फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिव्यू एंड सबमिट, तो रिव्यू एंड सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करोगे ना, तो आपकी जो पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो आप देख सकते हो शुरुआत से लेकर अंत तक आपने जितनी भी डिटेल डाली है वो सब आ जाएगा। तो इसको आप एडिट भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो आप एडिट कर सकते हो। सिंपल अगर एडिट करना है तो नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट, और दूसरा जो मिलेगा कीप एडिटिंग। तो यहाँ पे मेरा कुछ भी गलत नहीं है, तो मैं सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे आ रहा है आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको देखिए एक्नॉलेजमेंट आएगी, और यहाँ पे कुछ रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, तो रेफरेंस नंबर आपको कॉपी कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको नोट कर लेना है कहीं पे। अब यहाँ पे नीचे आपको मिलता है एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड, तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते तो आपको सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है। अब ओके पे क्लिक करोगे तो आप जहाँ पे थे ना शुरुआत में वहीं पे आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो अगर आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहते हो कि आपका वोटर ID कहाँ पे मतलब कब तक बनेगा कब तक नहीं, तो ट्रैक करने के लिए आपको सिंपल नीचे आना है यहाँ पर। तो नीचे आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, तो आपको सिंपल इसी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, तो आपने जो रेफरेंस नंबर कॉपी किया था या नोट किया था उसको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। इतना करोगे तो आपके सामने इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपका जो एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंचा है। तो अभी जो हमारे यहाँ पे देखोगे तो सबमिट दिखा रहा है, अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, अभी जस्ट हमने सबमिट किया तो अभी तक सबमिट ही है। तो कम से कम आपको जो है ना अपना वोटर ID कार्ड बनाने में 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। तो 2 से 3 महीने आप वेट कीजिए। आप चाहो तो इसे बारी बारी से आके चेक कर सकते हो। तो आपने जो रेफरेंस नंबर कॉपी किया है ना उसी से आप चेक कर पाओगे, बाकी कोई और तरीका नहीं है। तो 2 से 3 महीने में आपका जो है वोटर ID कार्ड बन जाएगा और आपके पते पर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना वोटर ID कार्ड ऑनलाइन बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।